ये दुनिया अचराजों से भरी पड़ी है और खासकर जंगल जहां इंसानी पहुंच बहुत सीमित है। इन जंगलों में कई ऐसे जानवर और पक्षी हैं जो इतने अनोखे और हैरत अंगेज है कि उन्हें एक बार को देखने पर लगता है जैसे ये जरूर किसी और प्लैनेट से आए हैं, या जरूर किसी फिक्शन मूवी का सीन है, या फिर फेरी टेल के काल्पनिक जानवर हैं जिसका दूर दूर तक रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर दोस्तों, ऐसे अद्भुत और कमाल के जानवर सचमुच धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें हम मिथिकल क्रीचर मानने की भूल कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिथिकल क्रीचर से भरा ये वीडियो जो इस दुनिया में सच में पाए जाते हैं। नंबर 10, रेड यूआकारी। अब जरा इस लाल मुंह के बंदर को देखिए। आपने जरूर किसी कहानी या फिल्म में ऐसे किसी बंदर को देखा होगा। इतना डरावना बंदर मैंने आज तक नहीं देखा। सूरत देखकर लगता है जैसे बहुत गुस्से में है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल उनके समाज में तो लाल चेहरा होने का मतलब है कि बंदर बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव है। हमारे लिए भले ही ये गंजे बंदर बेहद डरावने हो, मगर इनके बिरादरी में इन गंजे पर बंदरियां मरती हैं। जिन बंदर के चेहरे का रंग फीका होता है उन्हें कमजोर सेहत वाला माना जाता है और उन्हें कोई भी अपना साथी बनाना पसंद नहीं करता। इन बंदरों की एक और खासियत यह है कि उनकी पूंछ ज्यादा लंबी नहीं होती। ये और बंदरों की तरह ही आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा लेते हैं। नंबर 9, स्क्विड्स। आपने फिल्मों में देखा होगा विशाल और खतरनाक क्रीचर पानी में रहता है जो समंदर के मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है, जिसके सैकड़ों दांत होते हैं, जो साइज में इतना बड़ा होता है कि एक बड़े से जहाज को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। इसे कहानियों में क्रैकन नाम दिया गया है। खैर, सच्चाई में तो ऐसा खतरनाक और विशालकाय जीव नहीं होता। हाँ, मगर इसी की तरह दिखने वाला एक जानवर वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। समुद्र की गहराई में रहने वाले इस जीव को स्क्विड्स कहा जाता है। इसके मुंह पर भी ऑक्टोपस की तरह ढेर सारे भुजाएं होती हैं, मगर ये ऑक्टोपस से अलग है क्योंकि पीछे की तरफ इसकी पूंछ बहुत लंबी है। नॉर्मली तो ये साइज में छोटी होती हैं, मगर कुछ स्क्विड्स 60 फीट और 1000 किलो तक होते हैं, जो इतने बड़े हैं कि 10 आदमियों को अकेले एक साथ खा जाए। नंबर 8, सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। अब जरा इस पंछी पर नजर डालिए। इसे देखकर लगता है कि मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। दिखने में जरा सा है, केवल 26 सेंटीमीटर लंबा, मगर खूबसूरती के मामले में सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं इसने। ये पंछी नॉर्मल बर्ड ऑफ पैराडाइज से अलग होता है और ये न्यू गिनी में पाया जाता है। इस प्रजाति की नर और मादा में भी डिफरेंस होता है। मेल बर्ड के ऊपर खूबसूरत काले फर होते हैं और माथे पर यह खूबसूरत सा मुकुट, जिसके अलावा इसके सीने के आगे जो ये ब्लू ग्रीन कवर होता है, ये इसे अलग ही रूप देता है। मखमली काले फर से सजी ये केप के आकार की डिजाइन जो इसके पीठ को कवर करती है, ये खुलकर पीछे किसी मोर के पंख की तरह फैल जाती हैं। वहीं फीमेल बर्ड लेडीज ब्राउन कलर की होती हैं। जब भी ये मेल बर्ड अपने फीमेल पार्टनर के साथ मिलकर डांस करता है तो वो नजारा देखने लायक होता है। जब मेल बर्ड अपने पीछे की केप को फैलाकर इधर उधर फुदकता है तो सचमुच देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में बैठकर साक्षात अप्सराओं को देख रहे हो। नंबर 7, टार्डीग्रेड। आपने किस्से कहानियों में तो कई ऐसे क्रीचर के बारे में पढ़ा या सुना होगा जो अमर हो, मगर ऐसे किसी जीव को जानते हैं जो सचमुच इस धरती पर एग्जिस्ट करता है और जो अमर है। मिलिए 8 पैरों वाले इस जानवर से। इनका नाम है टार्डीग्रेड। ये इतने अजीब दिखते हैं कि इस दुनिया के लगते ही नहीं है। इनकी साइज इतनी छोटी है कि नेकेड आईज से ये दिखते भी नहीं है। जी हाँ, ये 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए
माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में मिल जाते हैं और किसी भी मौसम में आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ना इन पर ठंड का कोई असर होता है और ना चिलचिलाते गर्मी इनका कुछ बिगाड़ पाती है। एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इनका बाल भी बांका नहीं कर पाता और किसी भी प्रकार का जहर भी इन पर कोई असर नहीं कर पाता। नंबर 6, द मेन्ड वुल्फ। अब जरा इस अजीब से जानवर को देखिए। ना तो इसे आप फॉक्स कह सकते हैं और ना ही वुल्फ कह सकते हैं। लगता है जैसे किसी कहानी का कोई मनगढ़ंत जानवर है जो अमावस की रात को इंसानों का कत्ल करता होगा, मगर ऐसा नहीं है। ये जानवर असलियत में एग्जिस्ट करता है और अपने ही तरह का ये अनोखा जीव है। इसे नाम दिया गया है मेन्ड वुल्फ। लंबी लंबी टांगों वाले इस जानवर को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर इसे जिराफ बनना था, मगर गलती से वुल्फ बन गया। टांगों के ऊपर ये काला रंग देखकर लगता है जैसे भाई साहब ने जूते पहन रखे हैं। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ये जानवर बहुत ही अलग और अजीब क्रीचर है। ये अपने जीवन का ज्यादातर वक्त अकेले ही बिताते हैं और जब मेटिंग करना होता है तभी किसी पार्टनर की तलाश करते हैं। नंबर 5, वैम्पायर डियर। क्या आपने कभी वैम्पायर जैसा दिखने वाला हिरन देखा है? तो ये लीजिए, आपकी अजीब सी इच्छा को पूरी कर देता हूं। ये जो 2 दांत आप देख रहे हैं ये बिल्कुल असली है और इस हिरन के अपने खुद के हैं, जो भले इस हिरन को कुछ भयानक नहीं बनाते हो मगर अजीब और अटपटा जरूर बना देते हैं। इस तरह का अजीब जानवर दुनिया के सबसे अजीब देश में ही पाया जाता है और वो अजीब देश है चाइना। इनका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ दिखाने के हैं। ये बेचारे हिरन तो शाकाहारी होते हैं और फूल पत्ती खाते हैं। शिकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में इन दांतों का उपयोग शिकार के लिए तो हो ही नहीं सकता और फिर ये दांत मुंह के बाहर रहते हैं तो चबाने के काम भी नहीं आते। तो सारे एनालिसिस के बाद हम यही नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुदरत ने इन बेचारे हिरन को ये दांत देकर बेवकूफ बनाया है। नंबर 4, कैसोवारी। अब जरा इस अजीब से क्रीचर पर नजर डालिए। ये कुछ कुछ मोर जैसा लगेगा। ये जैसा दिखता है उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जरा इसके पंजे तो देखिए। कभी किसी पक्षी के इतने बड़े पंजे देखे हैं आपने? पंजों की मदद से ये पक्षी बहुत तेज दौड़ भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही आक्रामक पंछी हैं और इसके सर पर इंसानों के कत्ल का इल्जाम भी लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये इंसानों को भी मार सकता है, इसलिए इसका एक नाम मर्डर बर्ड भी है। यूं तो ये फल फूल ही खाते हैं, मगर इसकी डाइट से इसकी मूड का अंदाजा मत लगाइएगा। ये सचमुच बहुत भयानक और खूंखार पक्षी है। नंबर 3, नारवाल्स। आपने यूनिकॉर्न के बारे में तो सुना ही होगा। ये ऐसा काल्पनिक घोड़ा है जो उड़ सकता है और उसके माथे पर एक नुकीला सिंह होता है। खैर, ये केवल किस्से कहानियों में मिलता है, असल में ऐसा कोई जानवर नहीं होता। मगर क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि समुंदर के अंदर यूनिकॉर्न की तरह एक जानवर रहता है? जी हाँ, नारवाल्स। ये देखिए, इस मछली के ऊपर भी यूनिकॉर्न की तरह एक सींग है, इसलिए इसे पानी का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सारी मछलियों से अलग इस मछली के सर पर यह सींग कहां से आया? दरअसल ये सींग नहीं है, सामने वाला एक दांत है जो बढ़कर बाहर की तरफ आ गया और बिल्कुल एक सींग की तरह दिखता है। ये सींग का इस्तेमाल नारवाल्स अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने और शिकार के लिए करती है। कभी कभी मेल नारवाल्स को मस्ती में और खेल खेल में इन सींग को तलवार की तरह इस्तेमाल करते और लड़ते हुए देखा गया है। नंबर 2, स्टार नोज्ड मोल। जरा इस छुचुंदर पर नजर डालिए। देखा है इतना अजीब मोल अपने जीवन में कभी? नीचे से देखो तो चूहा लगता है, सामने से देखो तो खिला हुआ फूल लगता है। ये अजीब सा क्रीचर
नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। ये जो इसके मुंह के आगे उंगलियों जैसी अजीब सी चीज देख रहे हैं ना, ये इसकी नाक है। इन्हें एपेंडेजेस कहते हैं और ये संख्या में 22 होते हैं। सबसे कमाल की खासियत यह है कि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, यानी अपने आसपास होने वाले हर हरकत को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये काबिलियत इसे शिकार करने में बड़ी मदद करती है। अपने शिकार को ये सेकंड के चौथे हिस्से से भी कम समय में पकड़कर चट कर जाता है, यानी बेचारे शिकार को कुछ समझ आए उससे पहले ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस मोल की यही खूबी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। नंबर 1, गोल्डन क्राउन्ड फ्लाइंग फॉक्स। नहीं, ये उड़ने वाली लोमड़ी नहीं है। ये तो एक चमगादड़ है जो साइज में इतनी बड़ी होती हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई क्रीचर भी असलियत में एग्जिस्ट कर सकता है। आप खुद सोचकर देखिए कि इंसान के बराबर के चमगादड़ हजारों की संख्या में आपके सर के ऊपर आसमान में मंडरा रहे हो तो आपकी क्या हालत होगी। ये किसी फिल्म का काल्पनिक सीन ज्यादा लगता है, मगर फ्लाइंग फॉक्स एक सच्चाई है। फिलीपींस के जंगलों में इन चमगादड़ों के झुंड को आसानी से देखा जा सकता है। यूं तो इसके साइज 7 से 8 इंच ही होती हैं, मगर जब ये पंख फैलाते हैं तो एक इंसान के बराबर हो जाती है। इनके पंखों का फैलाव करीब 5 से 6 फीट तक हो जाता है। ये साइज में और दिखने में भले ही डरावने लगते हो, मगर सच्चाई तो ये है कि ये बेचारी शाकाहारी होती हैं, फल पत्तियां खाती हैं, इसलिए हम इंसानों को इससे खतरा लगभग ना के बराबर है। जो भी हो, मगर जिस तरह का ये क्रीचर है, सच में किसी डरावने कहानी के किसी खूंखार किरदार की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।